गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? बढ़िया। देखिए बेटा, मैं आज आपको पिछले लेक्चर कोनिक सेक्शन जिसमें मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ राइट हैंडेड पैराबोला को ड्राइव करवाया था और बाकी लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला की इक्वेशंस बताई थी। उनका डेरिवेशन भी आगे की वीडियोस में करवाऊंगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं कोनिक सेक्शन क्लास 11 पैराबोला में लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला क्या होता है। लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला क्या होता है, उसकी लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए बेटा, शुरू करते हैं। लेटस रेक्टम क्या होता है? इट इज अ लाइन सेगमेंट। लेटस रेक्टम क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। क्या है? लाइन सेगमेंट। मतलब इसके दो एंड पॉइंट्स होंगे परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। मतलब कि ऐसा लाइन सेगमेंट जो एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला देखिए, मैंने एक आपकी राइट हैंडेड पैराबोला बनाई है जिसका वर्टेक्स क्या है? ओरिजिन है। फोकस क्या है? S। जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? A0। मतलब ये डिस्टेंस कितनी है? A। और इतनी ही डिस्टेंस पे क्या होगा? डायरेक्ट्रिक्स हमने बनाया है यहां पे, क्योंकि इतनी ही डिस्टेंस पे डायरेक्ट्रिक्स होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स कहां पे मिल रहा है? एक्सिस पे C मतलब -A0। क्लियर? तो ऐसा लाइन सेगमेंट जो एक्सिस से परपेंडिकुलर हो। तो देखिए बेटा, परपेंडिकुलर तो ये भी है, परपेंडिकुलर तो ये भी है, परपेंडिकुलर ये भी है, लेकिन क्या कहा? थ्रू द फोकस। पास कहां से हो रहा है? फोकस से। मतलब कि ऐसा लाइन सेगमेंट जो एक्सिस के परपेंडिकुलर, मतलब ये देखिए एक्सिस के परपेंडिकुलर है ये, और फोकस से पास हो रहा है, फोकस से पास हो रहा है। और कंडीशन अप्लाइड, कंडीशन क्या अप्लाइड है कि हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द पैराबोला। तो इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स A एंड B पैराबोला पे लाई कर रहे हैं। तो यहां पे AB जो लाइन सेगमेंट होगा वो क्या कहलाएगा? लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला। क्लियर है? तो सुन लीजिए, लेटस रेक्टम क्या होता है। लेटस रेक्टम ऐसा लाइन सेगमेंट जो एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर हो, फोकस से पास हो रहा हो, और उसके एंड पॉइंट, उसके दो आखिरी वाले पॉइंट्स पैराबोला पे लाई कर रहे हैं, पैराबोला पे हो। तो ऐसे लाइन सेगमेंट जो कि यहां पे क्या है? AB है। क्या है? AB। उसको क्या बोलेंगे अपन लोग? लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला। क्लियर है? अब देखिए, ये डायरेक्ट्रिक्स है आपकी, फोकस है, ये आपका एक्सेस है क्योंकि ये राइट हैंडेड पैराबोला है। ये क्या है? एक्सेस है। तो राइट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है? आपको पता है, y² = 4ax, y² = 4ax। क्लियर है? तो अब मैं आपको ये लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, क्या है आपका टॉपिक? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कैसे फाइंड आउट की जाए वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए बेटा, यहां पे पैराबोला की खासियत क्या रहती है कि कोई भी पॉइंट हो पैराबोला पे, वो फिक्स पॉइंट मतलब फोकस से और फिक्स लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स से सेम डिस्टेंस पे होता है। मतलब कि जो आपका AS है, ये वाली डिस्टेंस किसके इक्वल होगी? आपकी इस डिस्टेंस के इक्वल होगी। किस डिस्टेंस के इक्वल होगी? AM के इक्वल होगी। क्या होगी? AM के इक्वल होगी। क्लियर है? तो AM देखिए, AM किसके इक्वल होगा? SC के इक्वल। तो देखिए बेटा, ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस A है, मतलब ये भी A हो गई, ये भी हो गई, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी? 2A हो गई। तो AS क्या आ गया आपका? AS आ गया आपका 2A। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या है आपकी? AB। देखिए AB आपकी क्या है? लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। क्या है? लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। AB क्या है? लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम है, यहां से यहां तक। क्लियर है? आपका AS क्या आ गया? 2A। कैसे? AS जो होगा AM के इक्वल होगा। ठीक है ना? जो कि अभी तक मैं बताते आ रहा हूं पिछली वीडियोस में। तो आपको अगर नहीं पता है तो पिछली वीडियोस जरूर देखिए, प्लेलिस्ट है कोनिक सेक्शन की, उसमें आप जो है जाइए मेरे चैनल पे और आपको मिल जाएगी पिछली वीडियोस। तो पैराबोला की खासियत क्या होती है? AS = AM होगा यहां पे, मतलब कि फोकस से इस पॉइंट की डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से इस पॉइंट की डिस्टेंस सेम होगी। तो ये डिस्टेंस AM कितना हो जाए? देखिए, फोकस क्या रहता है? A डिस्टेंस पे है। क्या है? A डिस्टेंस पे है, और डायरेक्ट्रिक्स भी A डिस्टेंस पे होगी, क्योंकि O इज द मिड पॉइंट ऑफ, ये मिड पॉइंट होगा।
क्लियर है, मैं आपको बता ही चुका हूं, क्योंकि ओ भी ओरिजिन भी क्या है, पैराबोला पे है, और पैराबोला में कोई पॉइंट होता है तो उसकी फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन यानी डायरेक्ट्रिक्स, फिक्स पॉइंट यानी फोकस से सेम डिस्टेंस होती है। तो ये भी ए है तो ये भी ए होगी, इधर भी ए और ए, तो ये कितना हो गया, 2a हो गया। कितना हो गया, 2a हो गया। और मैंने पैराबोला की इक्वेशन भी जब भी आपको प्रूव करवाई थी ये वाली, तब भी मैंने आपको बताया था कि ये डिस्टेंस, अगर कोई पॉइंट यहाँ पे एक्स वाई है तो उसकी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल रहेगी। ये पैराबोला की खासियत ही होती है। क्लियर है, तो ये कितना आ गया, as 2a, और a भी क्या होगा, as और bs के इक्वल होगा, as और bs के इक्वल होगा। तो इस पॉइंट के साथ भी यही कहानी रहेगी, इस पॉइंट के साथ भी यही कहानी रहेगी। देखिए अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे मिलाऊं तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी, तो ये भी a है, ये भी a है, मतलब ये भी कितनी हो गई आपकी, 2a हो गई। सपोज दैट इसको मैंने m डैश बोल दिया। क्लियर है, तो यहाँ पे जो आपका bs है, bs किसके इक्वल होगा, bs इसके इक्वल होगा आपका bm डैश, और वो भी 2a के इक्वल आएगा। तो देखिए ab जो होगा आपका, ab होगा as प्लस bs के इक्वल, as प्लस bs के इक्वल, मतलब आपका 2a प्लस 2a यानी कि 4a। तो LR बोले तो लेटस रेक्टम क्या आता है पैराबोला में, 4a के इक्वल। अगर आपको राइट हैंडेड पैराबोला और पैराबोला कोई से भी हो, आपका लेटस रेक्टम की लेंथ क्या आएगी, 4a ही आएगी। तो राइट हैंडेड पैराबोला में इक्वेशन क्या होती है, 4ax, मतलब x का जो कोफिशिएंट होगा वही आपका लेटस रेक्टम होगा। मतलब कि यहां पे मैं लिख दूं, यहां पे राइट हैंडेड पैराबोला में कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, 4a, मतलब यही क्या होगा, लेटस रेक्टम होगा। क्लियर है कहानी। ऐसे ही आपकी इक्वेशन होती है y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। क्लियर है, तो यहां पे जो है 4a आएगा। क्लियर है, ये आपकी लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है। फिर देखिए यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, अपवर्ड पैराबोला, देखिए 4a लेटस रेक्टम आएगा आपका यहाँ पे, और x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, इसमें भी आपका 4a आएगा। तो 4a क्या है, लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम क्या होगी आपकी, 4a होगी, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोला दिया गया है। एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, और क्वेश्चन क्या दे रहा है, देखिए क्वेश्चन दे रहा है इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x। ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला दे रहा है। आपको इक्वेशन देख के ही लग रहा होगा कि ये जो है राइट हैंडेड पैराबोला है, क्योंकि कोफिशिएंट क्या है, x का पॉजिटिव है, कोफिशिएंट x का क्या है, पॉजिटिव है, मतलब राइट हैंडेड पैराबोला है। तो इसको कंपेयर कर लेंगे कैसे, 4ax से। तो देखिए 4a की वैल्यू क्या मिल गई, 8, तो a की वैल्यू क्या मिल गई, 2, 4 2 जा 8। तो अब आपसे पूछ रहा है, उसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस। तो देखिए बेटा यहाँ पे फोकस क्या हो जाएगा, फोकस क्या रहता है, a0 राइट हैंड पैराबोला में, तो फोकस क्या हो जाएगा 2 0। फिर बोला एक्सेस क्या होगा, तो राइट हैंडेड पैराबोला में एक्सेस क्या होता है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, अलोंग द एक्स एक्सेस क्या है, एक्स एक्सेस। तो एक्सेस क्या हो गया, एक्स एक्सेस है। फिर आपसे पूछ रहा है कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, x इक्वल टू माइनस a, मतलब x प्लस a इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगी कहानी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स जो है आपकी क्या हो जाएगी, x प्लस a, मतलब x प्लस 2 इक्वल टू 0। फिर आपसे पूछा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है, 4a, मतलब LR की वैल्यू क्या आ गई आपकी 8। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन दे दी जाएगी, कोई सी भी इक्वेशन, चाहे वो राइट हैंडेड में हो, चाहे लेफ्ट हैंडेड में हो, चाहे अपवर्ड में हो, चाहे डाउनवर्ड पैराबोला हो, कोई सी भी आपकी पैराबोला दे दी जाएगी और आपसे ये चीजें पूछ ली जाएंगी, आपको पता होना चाहिए। और इन सब केस में आपका फिक्स पॉइंट S क्या रहेगा, ये, और डायरेक्ट्रिक्स ये रहेगी। क्लियर है, ये ध्यान रखना है। वर्टेक्स आपका ये रहता है जो कि ओरिजिन, सभी केसेस में वर्टेक्स ओरिजिन है। क्लियर है, तो इसको आप नोट कर